बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम सबक नंबर 1, ज़हूर इस्लाम के कबल के वक्त अरबों के जो हालात हैं, इस दर्स में इंशाअल्लाह ताला हम इसको ज़ेर बहस लाएंगे। अगर इसकी वजह तस्मिया को देखा जाए तो इस वजह तस्मिया में दो बयानिए मौजूद हैं। नंबर 1, फसीहुल लिसान। गोया इसका माना ये है कि अरब जो है वो ख़ुद को एक फसी और बलीग ज़ुबान के मालिक समझते हैं, और हैं भी, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन इसके बरक्स वो गैर अरबी को आजमी करार देते हैं। गोया वो ये कहते हैं कि ये हमारे मुकाबले में गूंगे हैं। और इस बात की तस्दीक हुज्जतुल विदा के खुतबे में वो अल्फाज जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए थे कि किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, लिसानियात की बुनियाद पर कोई भी शख्स किसी से अफजल नहीं है। जबकि इसकी जो दूसरी वजह तस्मिया बयान की जाती है वो ये है कि वो कहते हैं जो अरब लफ्ज़ है, जो लफ्ज़ अरब है, ये अरबा से मुश्तक है, जिसके माना है दश्त सहरा के। और चूँकि हम जानते हैं कि मक्के का और अरब का एक बहुत बड़ा जो ख़ित्ता है, बहुत बड़ी ज़मीन जो है वो सहरा पर मुश्तमिल है, और सहरा के कुछ फ़वाइद भी हैं जो अभी इस वक्त जो हैं कई मामलात में दुनिया जो है उसको नज़रअंदाज करती है। लिहाजा जो पहली तौजीह है इसकी, यह बयान है, यह तारीफ़ है, वो ज़्यादा काबिल कबूल है, चूँकि उसकी कहीं ना कहीं तस्दीक जो है वो बाकायदा हदीस में भी मिलती है। इसके बाद अगर इसका जोग्राफियाई हिस्सा देखा जाए तो अरब का जो जोग्राफियाई शक्ल है वो इसको 3 अतराफ़ से पानी की तरफ और जबकि एक तरफ जो है वो खुश्की की तरफ है। गोया ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही प्लेस है जो कि मदीना मुनव्वरा बनती है। अगर आप देखें तो मदीना मुनव्वरा के भी 3 अतराफ़ जो है वो खुश्की और पहाड़ थे, जबकि फ्रंट वाला जो उसका पोर्शन था वो खाली था। और अगर आप ग़ज़वा खंदक देखते हैं तो उसमें तमाम 3 जो जगह थी वो बिल्कुल महफूज थी जंगी सूरत हाल के हवाले से, जबकि जो फ्रंट वाला पोर्शन था वो खाली था। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया कि इसको किस तरह अब यहाँ पर दिफा किया जाए, चूँकि मदीने में जब अभी मुसलमानों की आमद हो रही थी, हिजरत अभी ताज़ा हुई थी, और इस तरह वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद नहीं थी उस वक़्त। लिहाजा फिर हज़रत सलमान फ़ारसी ने जो मशवरा दिया था कि हम यहाँ पर ऐसे करते हैं कि खंदक खोद लेते हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ जंगें होती हैं तो हम इस तरह खंदक खोद लिया करते थे। तो वो 3 अतराफ़ से जो पहाड़ थे, इसी तरह अरब को अगर जोग्राफियाई हिस्सा देखा जाए तो मगरिब में बहरा कुलज़म और बहरा रूम है, जबकि मशरिक़ में खलीज फ़ारस और बहरा ओमान है, जनूब में बहरा हिंद है, और शुमाल की जो हदूद हैं वो शाम तक जा मिलती हैं। ये 3 अतराफ़ से पानी और एक तरफ से इसका खुश्की का हिस्सा मौजूद है। अब अगर इसकी तारीख़ देखी जाए तो लिसानी एतबार से इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हुए हैं, साम, हाम और याफेस, तो ये सामी नस्ल में से हैं। और अरब के 3 बड़े कबाइल थे, जिसमें बायदा है, अरब अरबा हैं और मुस्तारबा हैं। ये जो पहला ये तो ख़त्म हो चुका है, इससे कौम आद और समूद थी, जबकि दूसरा ये यमन के आसपास मौजूद थे और इस कबाइल ने बहुत तरक्की की है, और ये सबसे कदीम ख़ानदान में से तस्वर किए जाते हैं। लेकिन ये जो मुस्तारबा है ये हज़रत इस्माइल की नस्ल में से हैं, और इसी में से ज़हूर इस्लाम के वक्त यही 2 तबके अरब में इस्लाम के वक्त जो है, जब इस्लाम वहाँ पर आया तो ये मौजूद थे, और तारीख़ी एतबार से इनको हम सबसे कदीम गर्दानते हैं। और यही वो अरब का कबीला है, यह शाख है जिसमें से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। बेसत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
अरब की अगर दीनी तारीख जब भी देखी जाएगी, जब भी दीनी तारीख का मुताला किया जाएगा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होगा वो, चूँकि वो अरब के जद हैं। यानी कि हज़रत इस्माइल से जो काम शुरू होता है उसकी इब्तदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चूँकि 2 अज़वाज थी, पहली उनकी ज़ौजा जो थी वो सारा थी, जिनमें से हज़रत इसहाक, जबकि मसीही इनको इसहाक तस्लीम करते हैं और वो इन्हीं को सिर्फ तस्लीम करते हैं। जबकि इनकी जो दूसरी ज़ौजा थी हज़रत हाजरा, उनके वतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, वो इन्हें तस्लीम नहीं करते, क्योंकि अगर इसे तस्लीम कर लेते हैं तो उनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तस्लीम करना पड़ेगा, लिहाजा वो सिर्फ हज़रत इसहाक को तस्लीम करते हैं। और कुरान पाक में बाकायदा ये वाक़या मौजूद है, जब हज़रत बीबी हाजरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ज़ाहिरी बात आप सब जानते हैं कि अज़वाज के अंदर कुछ ना कुछ मामलात हो जाते हैं, उसकी वजह से आपने हज़रत हाजरा को मक्के की एक वीरान वादी में एक छोटा सा घर बना कर दिया और वहाँ पर इनको हज़रत इस्माइल को और हज़रत हाजरा को वहाँ पर छोड़ा। और पानी की तलाश में हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम कभी इस पहाड़ी पर चढ़ती हैं और कभी उस पहाड़ी पर। इसी तरह पानी की तलाश में जब लगी हुई हैं तो अल्लाह व तबारक ताला ने उस पहाड़ी का बाकायदा कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि ये सफ़ा और मरवा तो अल्लाह की निशानियों में से। जबकि आज भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर पहाड़ियों के कहीं ना कहीं असरात हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अरब की दीनी तारीख़ का जो है वो आगाज़ होता है। और यही वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन हनीफ़ी था जो उस वक़्त अरब में मौजूद था। दीन इस्लाम से कबल वही चीज़ें मौजूद थी, उसमें से कुछ जो चीज़ें उन लोगों ने ख़राब कर दी थी, जिस तरह अरफात के मैदान में वो लोग जाते थे या मिना के मैदान में जाते थे और वहाँ पर जाके बजाय के इबादत करने के, बजाय के रियाज़त करने के, वहाँ पर अपने आबा व अजदाद के किस्से सुनाया करते थे। और ख़ुद कुरान पाक ने भी इसको वहाँ पर तंबीह की है इन लोगों को कि वहाँ पर जाके उस तरह अल्लाह का ज़िक्र करो जिस तरह पहले तुम अपने आबा का ज़िक्र किया करते थे। तो गया मालूम होता है कि अरब की अगर दीनी तारीख़ का आगाज़ देखा जाएगा तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमें मिलता है। आगे आ जाती है आले इस्माइल। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक कबीला मुज़माज़ की ख़ातून से, उनके सरदार की बेटी से शादी की, जिनमें से आपकी तकरीबन 12 औलादें हुई। और इसमें जो 2 ख़ानदान थे या 2 कबाइल थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा जहर जलाल जो है वो हासिल किया, जिसमें नाबत और कैदाल, ये 2 ऐसे कबाइल थे जिन्होंने दुनियावी लिहाज से बहुत ज़्यादा अरूज पाया। ये बख्त नस्र का अगर आप हमला देखें तो इसकी वजह से जो अरबों को नुकसान हुआ, और इसी हमला के बाद जो अदनान की औलाद बहुत ज़्यादा फैली और फूली। हिजाज, नजद, इराक़ और शाम वगैरह अरब के तमाम हिस्सों में इनकी हुकूमतें फैली हुई थी और इनका पेशा भी तिजारत ही था। अब ये अदनान से आगे जो नस्ल चलेगी, इन्हीं में से अगर आप आगे थोड़ा सा मुताला करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको मालूम होगा कि इसी नस्ल ने फिर आगे ज़्यादातर जो है वो तिजारती मामलात में भी, सियासी मामलात में भी, माशरती और एक छोटी सी रियासत जो कायम हुई थी वो भी इन्हीं के ख़ानदान में से आगे तकसीम हुई। अब आते हैं ख़ानदान कुरैश की बुनियाद देखते हैं। तो अदनान की नस्ल जो है वो ख़ानदान कुरैश की मुर्स से आला फ़ाहर थे, फ़हर तशरीफ़ लाए और इन्हीं के लक़ब से कुरैश जो है वो नस्ल बाकायदा फिर मशहूर हुई। और इन्हीं कुरैश में से, इसी फ़हर की औलाद में से आगे कुस्सा आते हैं, क़स्सा इनकी औलाद। और क़स्सा में से जो अगर आप देखें तो पूरी की पूरी कुरैश और पूरा ख़ानदान आगे मशहूर होता है। और कुरैश की इज्तिमाई सियासी ज़िंदगी का आगाज़ इसी नामवर शख्सियत से किया जाता है, क़ुस्सा से। जबकि कुछ लोग शजरा जो है वो फ़हर तक भी लेकर जाते हैं, लेकिन क़ुस्सा से अगर देखा जाए तो बाकायदा इसका आगाज़ होता है। और इन्होंने ही सबसे पहले कुरैश के जो मुख्तलिफ़ कबाइल मुंतशिर हुए थे सबको समेटा, और सबको समेट कर जो वहाँ पर उस वक़्त कबाइल मौजूद थे जो इनकी मुखालफत में थे उनको वहाँ से भगाया हरम से। जबकि दूसरे कबाइल जो छोटे मोटे कबाइल फैले हुए थे उनको इकट्ठा किया और बाकायदा एक छोटी सी रियासत का क़याम किया। लिहाजा अगर इनकी तारीख़ कुरैश की देखी जाए तो वो फ़हर और उसके बाद क़ुस्सा से ज़्यादा हमें मिलती है। इसमें आप तारीख़ तबरी देख सकते हैं, तारीख़ सीरत इब्न हिशाम जो ये है तारीख़ें अगर आप देखें, इन तमाम तवारीख़ में ये वाक़यात मौजूद हैं। अब आ जाती है जी रियासत की तकसीम। अब क़ुस्सा ने जो है वो रियासत की 3 तरीक़ों पे तकसीम की हुई थी।
एक था फौजी निज़ाम। फौजी निज़ाम में आपको पता है 3 से 4 मेन चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले दिफाई मामलात आ जाते हैं, उसके बाद फिर आप अगर किसी के पास अपना एलची भेज रहे हैं, जिसको अब हम सफ़ीर अपनी ज़ुबान में कहते हैं, ख़त ख़िताबत के मामला जो दूसरे वज़रा की तरफ, दूसरे बादशाहों की तरफ या दूसरे उमरा की तरफ, ये तमाम मामला जो है वो एक छोटा सा इदारा जो बनाया हुआ था फ़ौज का, ये उसकी ज़िम्मेदारी थी। जबकि अदालती अगर शोबा देखा जाए तो इसमें 2 से 4 चीज़ें वो मेन नज़र आती हैं। एक तो मुशावरत थी मुहिम वगैरह के हवाले से, जुर्माना और माली तावान की निगहदाश्त, हुकूमत के मुकदमात का फ़ैसला और कौमी जलसागाह जो है, ये तमाम चीज़ें जो है वो अदालती शोबा देखता था। और इसका एक शोबा था मजहबी शोबा। अब इसका क्या काम था, ये हाजियों के जो खाने पीने का सामान था उसका इंतज़ाम करते थे, और जो खाना काबा में जो तशरीफ़ लाते थे लोग उनका इंतज़ाम करते थे। इसी तरह उस वक़्त चूँकि हम सब जानते हैं कि इस्लाम से कबल जो है वहाँ पर बाकायदा बूथ थे और उन पर बाकायदा चढ़ावे चढ़ते थे और उनका भी इंतज़ाम होता था। वो सारे का सारा इस मजहबी शोबे के अंडर काम करता था। ये 3 बड़े शोबे जो है वो छोटी सी जो रियासत कायम की थी ये उनके अंडर आते थे। आगे देखते हैं कि सरदारी और हाजियों की तकसीम। अरब चूँकि ये मरकज़ था, हम पहले भी बात कर चुके हैं, और अरब जो है वो तिजारती हवाले से भी अगर देखा जाए तो एक बाकायदा एक हब के हवाले से अहमियत रखता था। अब चूँकि कुस्सा को ये बात बड़े अच्छे से मालूम थी कि हाजियों का यहाँ पर दूर दराज से सफ़र करके आते हैं, लिहाजा यहाँ पर आके ज़ियारत करते हैं, तो इनकी मेज़बानी करना, इनके आराम का ख्याल रखना, इनके खाने पीने का ख्याल करना, ये तमाम की तमाम हमारी ज़िम्मेदारी हैं। अब चूँकि वो इतने आके चढ़ावे चढ़ाते हैं तो ऐसा मुनासिब नहीं है कि उनको बग़ैर किसी खिदमत के या बग़ैर किसी मेज़बानी के भेजा जाए। और अब अरब आज भी मेज़बानी के हवाले से अरब जो हैं वो सबसे आगे हैं। इनकी जो हैं वो 6 औलादें थी, जिसमें अब्दुद्दार, अब्द मनाफ और अब्दुल उज़्ज़ा, अब्द तहजीर और अब्द मर्रा, ये तमाम लोग थे। और मरते वक़्त हरम के तमाम इक़दामात अब्दुद्दार को दे दिए गए और कुरैश की सरदारी अब्द मनाफ ने हासिल कर ली। और इनके आगे से अब्द मनाफ के जो हैं वो 6 लड़के थे, और उनमें से हाशिम जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। और हाशिम के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील थे। अरबों के सियासी और मुआशी और मुआशरती हालात। अब हम जानते हैं कि ज़ाहिर बात है छोटी सी रियासत कायम हो चुकी है, तो इसका स्टैंड कहाँ पर होता है, आखिरकार इनकी सियासी सूरत हाल क्या थी, मुआशी सूरत हाल क्या थी, मुआशरती सोसाइटी में इनके क्या चीज़ें चल रही थी, वो 2-4 लफ्ज़ों में इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो जाएगी। अगर इनके सियासी सूरत हाल देखें या मुआशरती सूरत हाल अगर आप पहले देखें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चूँकि सरज़मीन मक्का पर ख़ुद तौहीद इलाही का सूर फूंका था, वहाँ पर लोगों ने दीन इब्राहीम के साथ साथ, जो कि दीन हनीफी के नाम से मशहूर था, उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसे शामिल कर रखी थीं कि जो कि शिरक में मुब्तला होती हैं या शिरक में तस्वर की जाती हैं। जैसे कि बुत परस्ती है, बुत परस्ती में अगर आप देखें लात, मनात, हुबल और उज़्ज़ा, ये तमाम वो इनके आप ये देख लें कि बड़े बड़े जो है वो खुदा तो इसको नहीं कहते थे, लेकिन इसको वो ये तस्वर करते थे कि ये अल्लाह के मददगार हैं, ये हमायती हैं, गोया हम इनसे कोई इल्तजा मांगेंगे, इल्तजा करेंगे तो ये हमारी आगे बात पहुंचाएंगे, वो इस तस्वर में इसको लेते थे। और अगर दूसरे हवाले से देखा जाए एतकादात के हवाले से, तो इनका ये तस्वर था कि ये फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां तस्लीम करते हैं। कुरान पाक में जगह पर अल्लाह ने ख़ुद बयान फरमाया कि अरबों की हालत देखो, ख़ुद तो वो बेटे पसंद करते हैं, खुद तो वो बेटे पसंद करते हैं और अल्लाह के लिए बेटियां पसंद करते हैं। इसके बारे में भी अल्लाह तबारक ताला ने अरबों को जवाब दिया कुरान पाक के अंदर। अब बुतों की बाकायदा तकसीम थी, किसी एक कबीले का वहाँ पर ये इस पर कोई राज नहीं था, बल्कि अगर आप देखा जाए तो मनात जो था वो औस और खजरज का था, जबकि लात और ये बनु सकीब का था, और उज़्ज़ा जो था वो गतफ़ान का था। गोया उन्होंने बुतों की भी तकसीम कर रखी थी, और बुतों में ज़ाहिरी बात है कि जिसमें ज़्यादा चढ़ावे चढ़ते थे वो फिर उसी कबीले की तरफ उसका मालूम आ जाता था। अब हर शख्स जो है वो अपने बुत की फिर एक अलग से तारीफ़ भी करता था। सियासी और माशरती सूरत हाल। अरबों में सियासी सूरत हाल महज जंगी खाना थी, गोया छोटी छोटी बात पर लड़ पड़ना, और ये मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि पानी का ज़रा सा मसला होता था उस पर भी खून रेजी हो जाती थी, बल्कि पुश्त दर पुश्त
एक सिलसिला चल जाता था जिसमें ख़ानदानी जो है वो एक लड़ाई चल पड़ती थी, और वो सालों साल तक जो है वो किसी ने भतीजा मार दिया, किसी ने चाचा मार दिया, तो ये मामला चलते रहते थे। और इनकी अगर मुआशी सूरत हाल देखें तो वो आमदन के हवाले से बुतों को बहुत बड़ा एक निज़ाम खड़ा हुआ था, जो कि बुतों पे आके चढ़ावे चढ़ाते थे, सोना चांदी या दौलत या खाने या फल जो भी था, ये सबसे ज़्यादा चीज़ जो है इनको मुस्तहकम बनाती थी। लेकिन इसके बाद कुछ कबाइल ऐसे थे जिनका वहाँ पर पेशा था लूट मार करना, लोगों को लूटना, चोरी करना, डकैती करना, इन मामलात में वो ज़्यादातर मुलव्वस थे, और ये उनका समझ लें कि मुस्तकिल किस्म का पेशा था। और अगर इनकी माशरती सूरत हाल को देखा जाए तो इनके अंदर बेहयाई और बेशर्मी, ये इसको बाकायदा हुनर समझा जाता था। बल्कि एक रवायत में ऐसे है कि कुछ लोग वहाँ पर बैठे थे, खातून वहाँ पर रक्स कर रही थी, और उसने एक अरबी में शेर पढ़ा कि है कोई मर्द का बच्चा जो यहाँ पर खड़ा हो किस ऊँट की, खड़े ऊँट की टांगे काट दे। और वहाँ पे एक शख्स उठा और उसने तलवार से ऊँट की जो है वो टांगे काट के रख दी। गोया वो शराब में और लव लाभ में इतना मशगूल हो जाते थे कि उन्हें पता ही नहीं लगता था। और इनके माशरे के अंदर एक और जो बड़ा डब्बा था, बड़ा बदनुमा दाग था, वो ये था कि बच्चियों को ज़िंदा दफना देना। ये उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात थी, इसमें किसी भी किस्म की वो हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। बल्कि इस्लाम के बाद बहुत सारे ऐसे लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा कि हमने इस्लाम से कबूल करने से कबल अपनी इतनी बच्चियों को दरगोर किया है, और अब हमें बड़ा खौफ आता है इस बात से। अब आखिरी यहाँ पर जो बात है वो मैंने आपके गोशगुजार करनी है, वो ये है कि देखें, सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी बदबख्त कौम, या आप समझ लें मुजरिम कौम, तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसी कौम का इंतखाब क्यों किया जो कि जुल्म के हवाले से मशहूर, माशरे के अंदर चोरी, डकैती, शराब, ये तमाम बुराइयाँ इनमें पाई जाती हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ने इस कौम को चुना, और इतने बड़े पैमाने पर तबलीग के लिए चुना। तो याद रखिए, कोई कुछ ना कुछ तो खूबियाँ ज़ाहिरी बात उसमें थी। सबसे बड़ी खूबी, वो आज़ादाना तसव्वुर रखते थे, वो आज़ाद, ख़ुद को आज़ाद समझते थे, यानी कि मगलूब नहीं होना पसंद करते। वो हमेशा गालिब रहना पसंद करते हैं। हुर्रियत उनके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ थी, हक़ गोई उनके अंदर बहुत बड़ी चीज़ थी, जुर्रत थी, शुजाअत थी, बहादुरी थी। अगर आप देखें तो इसी दौर में तारीख़ में बहुत बड़े बड़े हमें नाम लेते हैं। हम सबसे पहले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का देखें, फिर हज़रत अली को देखें, हज़रत इमाम हसन हुसैन को देखें, और इस तरह के और दीगर सहाबा, हज़रत खालिद बिन वलीद को देखें। तो इस तरह हमें यहाँ पर अरबों में ये कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि इससे पहली कौमों में मौजूद नहीं थी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी खूबियाँ थीं जो कि उस वक़्त उस कौम के अंदर मौजूद थी, जिसकी वजह से अल्लाह व तबारक तआला ने ऐसी कौम का इंतखाब किया। ये मुख्तसर सी हमारी दर्स अव्वल में आज बहस थी, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल या इस्लाम से कबल, ज़हूर इस्लाम से कबल अरबों के हालात थे, अरबों के मुआशी हालात, माशरती हालात, सियासी हालात, उनका सियासी निज़ाम क्या था, उनका अदालती निज़ाम क्या था, उनका फ़ौजी निज़ाम क्या था, ये तमाम हमने बातें जानी। उसके बाद मुआशरा किसके ऊपर स्टेबल था, उस वक़्त करेंसी क्या थी, उस वक़्त लोगों की ज़रिया आमद क्या थी। एक तो तिजारत था, उसके बाद जो छोटे कबाइल थे उनका लूट मार या चोरी वगैरह इस तरह का एक पेशा था। अगर सोसाइटी में देखें तो सोसाइटी में कुछ बहुत बड़ी बुरी जो बातें थी वो उस वक़्त मौजूद थी, जिनमें से एक का हमने ज़िक्र किया। लिहाजा हमारा दर्स अव्वल यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।